नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने तो सोचा था कि कमाल हो गया है, लेकिन वहां तो बवाल हो गया है, सवाल हो गया है, भूचाल हो गया है। बवाल यह है कि जिस सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी के खिलाफ डिप्टी सीएम की पत्नी ने अभी कुछ दिन पहले ही थाने में शिकायत की थी, उसके बारे में सवाल उठने लगे हैं कि वो तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का ही जानकार है। यानी कहानी में आया नया ट्विस्ट, और वो भी धमाकेदार वाला। रुकिए, कहानी बस इतनी नहीं है, जयसिंघानी के तार तो कई जगह जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये परतें कैसे खुली, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता की शिकायत के बाद, जो उन्होंने सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी और उसकी डिजाइनर बेटी अनिक्षा जयसिंघानी के खिलाफ दर्ज करवाई थी। अमृता ने शिकायत में कहा था कि एक डिजाइनर तरह तरह के वीडियो दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। इसके बाद महाराष्ट्र की सत्ता में खलबली मच गई। बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। प्रियंका चतुर्वेदी ने अमृता से सवाल किया तो बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोल दिया। सोशल मीडिया में एक तस्वीर तेजी से वायरल होने लगी, जिसमें सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी और उद्धव ठाकरे एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक दूसरे को ठीक तरह से जानते हैं। तस्वीर सामने आई तो बीजेपी को मौका मिल गया। दोनों दलों के बीच बहस चल ही रही थी कि अनिल जयसिंघानी और उसकी बेटी दोनों की गिरफ्तारी की खबर आ गई। गौर करने वाली बात यह भी है कि मामले में काफी जल्दी कार्रवाई हुई। गिरफ्तारी हुई तो बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने ट्वीट किया कि उद्धव ठाकरे के करीबी सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे और एक अन्य पूर्व पुलिस आयुक्त जल्द ही बेनकाब होंगे। उद्धव और जयसिंघानी के बीच क्या रिश्ते हैं, इसको लेकर सवाल उठने लगे तो उद्धव गुट जवाब देने से बचता नजर आया। लेकिन शिवसेना नेता सुषमा अंधारे ने ट्वीट करके सीधे एकनाथ शिंदे पर उंगली उठा दी। अब शिंदे पर उंगली उठी तो गेंद एक बार फिर से बीजेपी और शिंदे गुट के खेमे में आ गई। अब बीजेपी विधायकों के पास जवाब नहीं था। उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि पूरी जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने शिंदे का नाम लिए बिना कहा, बहुत सारे लोग मातोश्री जाते हैं, सब जानते हैं कि उन्हें वहां कौन लाया था, लेकिन इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। इसके बाद तो बीजेपी और शिंदे दोनों गुटों में शांति छा गई। और जब शिंदे घिरे तो राजनीति के जानकार चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी और ठाकरे के बीच की लड़ाई में शिंदे के विधायक बलि का बकरा बन गए हैं। अब कहें तो क्या कहें, क्योंकि बहस तो बीजेपी नेता की पत्नी और उद्धव ठाकरे गुट की प्रियंका चतुर्वेदी के बीच शुरू हुई थी और बात बढ़ते बढ़ते शिंदे के दामन पर आकर अटक गई। अब सवाल यह है कि शिंदे का नाम अनिल जयसिंघानी के साथ क्यों जुड़ रहा है। क्यों कहा जा रहा है कि शिंदे के आशीर्वाद से ही सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी की शिवसेना में एंट्री हुई थी। इस पर आगे बात होगी, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अनिल जयसिंघानी का राजनीति से बहुत गहरा नाता है। वो पहुंचा हुआ खिलाड़ी है और महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें उसने गुल न खिलाए हों। जमकर सबसे पहले अनिल जयसिंघानी कांग्रेस से जुड़ा। 1995 और 1997 में उसने कांग्रेस से चुनाव लड़ा। इसके बाद 2002 में उसे एनसीपी ने उल्लासनगर से पार्षद का टिकट दिया और वो चुना भी गया। इसके बाद साल 2014 में अनिल जयसिंघानी शिवसेना में शामिल हो गया। उस समय शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे थे। आपको याद होगा, जून 2022 में शिवसेना में टूट के बाद शिवसेना उद्धव के हाथ से चली गई थी। अब बात करें जयसिंघानी की, तो ठाकरे के विधायकों का आरोप है कि उल्लासनगर के रहने वाले अनिल जयसिंघानी की एंट्री उस समय ठाणे जिला अध्यक्ष और मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आशीर्वाद से हुई थी। यानी ठाकरे और अनिल को मिलवाने वाला कोई और नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे थे, क्योंकि शिवसेना में एक अलिखित कानून चलता है। पार्टी का जिला प्रमुख जिसका नाम देता है उसी को मातोश्री में प्रवेश मिलता है। विभाग प्रमुखों और जिलाध्यक्षों के जरिए ही कोई भी उद्धव ठाकरे से मिल सकता है। मतलब जयसिंघानी का राजनीतिक इतिहास बताता है कि उसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। उसके तार सभी दलों से समान रूप से जुड़े हुए हैं। मतलब जयसिंघानी के कनेक्शन और राजनीतिक सफर को देखकर कहा जा सकता है कि ये इस दुनिया से कोई अनजान आदमी नहीं है,
बल्कि राजनीति की गलियों में खेला खाया और घूमा फिरा आदमी है। जयसिंघानी का राजनीतिक इतिहास तो हमने जान लिया, अब जरा यह भी जान लें कि अपराध की दुनिया में इसने क्या क्या गुल खिलाए हैं। तो आपको बता दें कि अनिल जयसिंघानी को कुख्यात सट्टेबाज माना जाता है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक उसके खिलाफ कोई 14-15 मामले दर्ज हैं। जयसिंघानी को क्रिकेट सट्टा मामले में 3 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। उसे 5 राज्यों में वांटेड घोषित किया गया था। मई 2015 में ईडी ने जयसिंघानी के घर पर छापा मारा था, लेकिन बीमारी का बहाना बनाकर वो फरार हो गया। 1 मई 2016 को जयसिंघानी के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज हुआ। मुंबई पुलिस के साथ ठाणे, गोवा, असम, गुजरात और मध्य प्रदेश की पुलिस भी जयसिंघानी की तलाश कर रही थी। ईडी के अफसर भी अलग से उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन वो कभी हाथ नहीं आया। सबको पता था कि वो कहां रह रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन कोई उस तक पहुंच नहीं पा रहा था, या कहें पहुंचना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही उसकी बेटी ने देवेंद्र फडणवीस के घर में एंट्री मारी और उसने उनकी पत्नी को अपने जाल में फंसाया, 3 दिन के भीतर वो पकड़ लिया जाता है। फटाफट मुंबई पुलिस की 5 टीमें बनाई जाती हैं और उसे गुजरात से उठाकर मुंबई की जेल में डाल देती है। पहले तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने इस पर बहुत तूफान मचाया, लेकिन जैसे ही उद्धव की पार्टी ने जुबान खोली, ऐसा लगा जैसे चारों तरफ शांति छा गई हो। सब कह रहे हैं कि गहन जांच होनी चाहिए, लेकिन यह कोई नहीं बोल रहा है अब कि जयसिंघानी आदमी किसका है, क्योंकि अब सबको पता है कि उसकी जेब में किसके किसके नाम का पता है। इस मामले में सीएम शिंदे का नाम आया जरूर, लेकिन एक बात साफ हो गई कि अनिल कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसकी राजनीति में पकड़ न हो और किसी के घर तक उसकी पहुंच कोई नई बात हो। और यही वो वजह है जिससे अनिल जयसिंघानी के मुद्दे पर बीजेपी और शिंदे की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ गई हैं, क्योंकि अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि कैसे अमृता और डिप्टी सीएम ये दावा कर सकते हैं कि वो अनिल जयसिंघानी और उसकी बेटी को पहले से नहीं जानते थे, जबकि वो सट्टेबाज तो राज्य के मुख्यमंत्री शिंदे का जानकार बताया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देख रहे हो, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, लाइक ज़रूर किया करें और अगर कमेंट कर देंगे तो बहुत अच्छा। नमस्कार।